नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा किसी पॉलिटिशियन ने कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। और किसी पॉलिटिशियन ने कहा था हर हाथ को काम मिलेगा। इसके बाद भी आज भारत में इतनी बेरोजगारी और इतनी भुखमरी क्यों है? कहाँ है इन सवालों के जवाब? तो सपने आपको दिखाए गए थे, क्या वो सिर्फ वोट लेने तक के लिए दिखाए गए थे? कहाँ गए वो सपने और कहाँ गया उन सपनों का सच? आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे नेताओं के द्वारा बोले गए झूठ, पॉलिटिकल जुमले जो सिर्फ हमें वोट लेने तक बोले जाते हैं, उसके बाद उनके वादे और उनका सारा सच सब खत्म हो जाता है। लाइक करो इस वीडियो को अगर आपके शहर के नेता ने भी ऐसे ही पॉलिटिकल जुमले पकड़ाकर आपसे वोट ले लिए और आखिरी में उन पर कोई भी कदम नहीं उठाया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे नेताओं को कैसे पहचाने आखिरी में ये भी मैं बताऊंगा, और किस तरह अगली बार ऐसे नेताओं से बचें। 2014 में मोदी सरकार ने भारत के लोगों से वादा किया था कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच 2022 में चल जाएगी, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। और इसलिए मैं तो कहूंगा यह ट्रेन आमरू अहमदाबाद से आमची मुंबई जाएगी। लेकिन अभी 2025 भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और बुलेट ट्रेन का सपना तो सिर्फ सपना रह गया। और इसके जवाब में हमें मिला तो कि भारत में ज़मीन नहीं है, फंड नहीं है। क्या ये सब सुनने के लिए आम आदमी टैक्स भरता है? और कोरोना के बाद तो ये प्रोजेक्ट और पीछे चला गया। अब न जाने कब तक बुलेट ट्रेन का सपना भारतवासियों का पूरा होगा। क्या मोदी सरकार का ये बुलेट ट्रेन का जुमला सिर्फ भारतवासियों के वोट बटोरने के लिए लिया गया था? क्या यही सच्चाई है नेताओं की? काला धन वापस आएगा, हर भारतवासी को 15 लाख मिलेंगे, 2014 का सबसे बड़ा झूठ। सच्चाई क्या निकली? अमित शाह ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये एक चुनावी जुमला था। क्या इसीलिए हमें ये झूठ पकड़ाए जाते हैं कि हम इन पर विश्वास कर इन्हें वोट दे दें और बाद की सच्चाई कुछ और निकले? जनता सड़कों पर हो, भुखमरी से मर रही हो, लेकिन इन मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। आम आदमी का भरोसा तो जरूर टूटा, पर नेता फिर भी जीत गया। मोदी सरकार ने भारतवासियों से वोट पाने के लिए अनगिनत झूठ बोले हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। इन्हीं में से एक झूठ और, हर साल भारत में 2 करोड़ नौकरियां निकाली जाएंगी, ये वादा भी मोदी सरकार द्वारा किया गया था। और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। सच्चाई ये है कि आज भी युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। NSSO की रिपोर्ट की माने तो भारत में 2017 से 18 के पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज़्यादा था। क्या मोदी सरकार इस तरीके से विकसित भारत बनाना चाहती है? जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। मोदी सरकार का वादा था कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, यानी आसान भाषा में जवानों को सर्विस टाइम के लिए पेंशन दी जाएगी। और मोदी जी ने ये वादा किया था कि ये तुरंत लागू होगा, लेकिन इसके लिए न जाने कितनी स्ट्राइक और कितने दंगे हुए और आज के समय तक भी यह पूरा लागू नहीं हो पाया। ये है सच्चाई, ये है विकसित भारत। तो सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में आया था और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी। यहाँ जबरदस्ती करके डरा रहे हैं कि ये सैनिक है जो मांग कर रहे हैं अपनी ओबी के लिए, ये भाग जाए जो उन्होंने वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
चुनाव से पहले भारत के लोगों को फ्री वाईफाई का सपना दिखाया गया, जो आज भी सिर्फ सपना ही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत के 70% से ज़्यादा गांव में नेटवर्क तो छोड़ो, आज टावर भी नहीं है। डिजिटल इंडिया का पोस्टर सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, सच्चाई ये है कि नेटवर्क भी नहीं मिलता आज की डेट में भारत में, और ये हम 2025 की सदी में जी रहे हैं। ये है विकसित भारत, ये है डिजिटल इंडिया। मोदी सरकार का वादा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। उसका भी लाभ आपको मिलेगा। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए। राज्य सरकारें भी इस काम को पूरा करने के लिए। पर आज 2025 आ गया, किसानों की आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन हाँ, उन पर कर्ज जरूर बढ़ गया, जिस कारण 2020 से 21 में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसान आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधे रखी। मोदी सरकार का जवाब सिर्फ चुप्पी में था। भोले भाले किसानों को एमएसपी के जुमले में फंसा दिया और वो बेचारा किसान ही बनकर रह गया। ये है सच्चाई, ये है भारत और भारत के नेताओं के वादे। मगर हमने क्या पता लगा ये भी इसमें नुकसान होगा, तो ये एक भ्रष्टाचार है, ढकोसला है, कोई इसका और नहीं। वादा किया गया था कि भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जहां अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा पानी और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है 2025 तक अभी सिर्फ 30 से 35% काम पूरा हो सका। बाकी शहर और गांव आज भी गंदे पानी और बिना बिजली से जूझ रहे हैं। तो नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन ये वादा भी सिर्फ एक जुमला था, जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे वोट लेने के लिए किया गया। ये नेता सिर्फ हमारी कमजोरी पकड़ते हैं। जब हमें कभी दिक्कत होती है तो हम इनके दर की ठोकरें खाते रह जाते हैं। ये है भारत के नेताओं की सच्चाई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वोट जीतने के लिए वादा किया था कि हर साल 8 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी न जाने कितने दंगे होते हैं, कितनी स्ट्राइक होती है, एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन सवाल वही का वही, नौकरियां कहाँ हैं? ये सिर्फ जनता से वोट लेने तक का सफर होता है। इतने साल बीत गए, ना ही यूपी बदला और ना ही भारत जीता रहा तो नेताओं के जुमलों में। कभी अगर किसी नेता ने सच में काम किया होता तो सच में आज ये भारत विकसित भारत होता। सभी पार्टियों ने वादा किया था कि भारत में 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आज भी यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत से ऐसे शहरों में 8-8, 10-10 घंटे तक के पावर कट होते हैं। बिजली छोड़ो, वहाँ पानी तक साफ नहीं आता। अगर इन नेताओं ने वादों की जगह सच में कोई काम किया होता तो आज ये भारत किसी और दिशा में होता, ना कि इन जुमलों में फंसा रह जाता। पर बस अब और नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सब कुछ रुकना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं कि जिससे भारत को सच में उसका अच्छा नेता मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हो सकता है कि इस देश को बदल दे।